नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जब से बाबा रामदेव ने ऑफिशियली 23 जून को ये अनाउंसमेंट किया कि हमने यानी हमारे पतंजलि ने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है और उन्होंने बाइज़ब्ते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोनिल किट भी लोगों के सामने दिखाया और उसके प्राइस भी बताएं। उसके बाद से ये खबर देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और मीडिया ने, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे फुल कवरेज किया। जैसे कि बाबा रामदेव ने ये दावा किया कि हम लोगों ने पहले ट्रायल किया है, उसके बाद से मैं ये कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि ये दवा सही है और ये दवा कोरोना वायरस से उभरने में, रिकवर करने में 100% सहायक होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि आयुष मंत्रालय ने अभी फ़िलहाल इस पर इसके एडवर्टीज़मेंट को लेकर के रोक लगा दिया है और पतंजलि को एक नोटिस सर्व किया है और उनसे मांगा है कि आप जो इस मेडिसिन में जिस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है उस इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट सौंपें और कहाँ पे ट्रायल किया गया इस मेडिसिन को, इससे रिलेटेड भी आप कागजात जमा करें। हालांकि बालकृष्णन ने एक रिपोर्ट में ये कहा कि हम लोगों ने, हमारे पतंजलि ने सारे वो कागजात आयुष मंत्रालय में जमा कर दिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि और सत्यापित होना बाकी है और तब तक ये कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं किया जा सकता है, इसको सेलिंग नहीं किया जा सकता है जब तक आयुष मंत्रालय इस पर मुहर नहीं लगा देती है। और ज्यों-ज्यों ये खबरें आ रही है बाबा रामदेव की इस कोरोनिल को लेकर के, इस दवा को लेकर के, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस का इलाज इससे बिल्कुल संभव है, वहीं दूसरी ओर ये भी कहे जा रहे हैं कि जो भी मेडिकल प्रिकॉशन है, जो साइंटिफिक प्रिकॉशन है, उसे इस दवा बनाते टाइम अप्लाई नहीं किया गया है। आपको बता दें कि किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए आपको उससे रिलेटेड ऑफिसर से या तो उससे रिलेटेड आपको संस्थान से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। तो पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि हमने आयुर्वेदा संस्थान उत्तराखंड से हम लोगों ने इससे सर्टिफिकेट ली है और लाइसेंस हमारे पास मौजूद है। लेकिन अभी कल ही आयुर्वेदा संस्थान ने, जो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड सरकार के हैं, उन्होंने ये क्लेरिफाई किया है कि बाबा रामदेव ने जो एप्लीकेशन जमा किए थे, जो अप्रूवल मांगने के लिए एप्लीकेशन जमा किए थे, उसमें से यह किया गया था कि हम इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी बुखार को लेकर के दवाई बनाने जा रहे हैं, जिससे लेकर के मुझे अप्रूवल चाहिए और उसी बेस पे अप्रूवल दिया गया है। लेकिन बाद में बाबा रामदेव ये दावा कर रहे हैं कि ये लाइसेंस हमें कोविड-19 की दवा को बनाने कर लेकर किया जा रहा है। तो यहाँ भी ये तथ्य भी बाबा रामदेव की इस दावे को कटघरे में खड़ा करती है। दूसरी जो खबर आ रही है राजस्थान सरकार से, तो मैं आपको बता दूं कि जनसत्ता में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा ने कहा है, जो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। तमाशा है क्या, रामदेव की कोरोनिल पर बोले राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री, हमने नहीं दी मंजूरी, ऐसी क्लिनिकल ट्रायल तो अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने ये दावा किया था कि इसका जो फुल कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रायल किया गया था, उसके बाद से इस दवा को लॉन्च किया जा रहा है और ये ट्रायल निम्स यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जो राजस्थान में मौजूद है, जयपुर में, वहाँ पे इसका ट्रायल किया गया है। उसके बाद से इस दवा का मार्केट में लाया गया है। लेकिन जो आज खुलासा कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ना ही हमारे सरकार के पास कोई एप्लीकेशन आया है पतंजलि के द्वारा और ना ही किसी भी तरह का रिक्वेस्ट आया है, तो उन्होंने कैसे वहाँ पे ट्रायल कर लिया। अगर उन्होंने ट्रायल कर लिया तो ये इलीगल है, ये अपराध है, उस पर केस दर्ज होना चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरह से जो राजस्थान सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है इस पर, वो बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन आपको बता दूं, इसको लेकर के यही तमाम मामले को लेकर के बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि के खिलाफ अभी 2 जगह एफआईआर दर्ज की जा चुकी है आईपीसी के अलग अलग धाराओं के अंतर्गत, जिसमें से फ्रॉड और पेंडेमिक एक्ट भी शामिल है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पहला केस दर्ज किया गया था, उसके बाद राजस्थान में ही
इस पर केस दर्ज किया गया है, वो भी जयपुर में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा रामदेव की जो बाबा रामदेव जो कह रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं कोविड-19 ट्रीटमेंट को लेकर के, तो इसमें कितना अपने आप में फ्रॉड समझ में आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक प्रोसीजर को बाईपास करके लोगों के सामने में वो दवा ला के रख दिए हैं। लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि बाबा रामदेव आपदा के दरमियान, आपदा के मौके पर यह अवसर तलाशने की कोशिश में है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि बाबा रामदेव इस तरह से कंट्रोवर्सी में रहे हैं, अपने दवाई को लेकर कंट्रोवर्सी पर रहे हैं, अपने दावों को लेकर कंट्रोवर्सी में रहे हैं। 2008 में भी इसी तरह बाबा रामदेव ने यह दावा किया था कि योगा से, योगासन से, प्राणायाम से कैंसर, एड्स और डायबिटीज जैसे बीमारी ठीक हो सकती है, जिसे लेकर के उस टाइम IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपत्ति जताई थी और लीगल एक्शन लेने की भी धमकी दी थी और बाबा रामदेव से रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह की अफवाहों को आप लोगों में ना फैलाएं। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।